एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की खबर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक लोजपा को 20 सीटें मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पार्टी इस फॉर्मूले से नाखुश है। लोजपा, जिसने पहले 43 से लेकर 137 सीटों की मांग की थी, अब इस समझौते को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोक रही है। पार्टी के बिहार प्रभारी और सांसद चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही होंगे। वे ही अगले 2 दशकों तक बिहार की राजनीति का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट चेहरा हैं। हालांकि एनडीए के अन्य घटक दलों ने पहले ही साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है और नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा बने रहेंगे। खुद चिराग पासवान ने भी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताई थी, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आते ही लोजपा के तेवर बदल गए हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि सीट बंटवारे के बाद यह नया विवाद एनडीए को कितना गहराता है और क्या सचमुच चिराग पासवान अपने राजनीतिक कद को मजबूत करने में सफल हो पाते हैं। राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहां उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहां बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले जो गैप है, अभी आने वाले 1.5 से 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करने और उसको पूरी करने के लिए बिहार की जनता का उनका क्या आशीर्वाद है, क्या उनका कहना है। और हम लोग लगभग हर प्रमंडल में जाकर के हमारे नेता ने अपनी बात को रखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपका जो विकसित बिहार बनाने का विजन है उसको रखा है और साथ ही साथ बड़ी साफ गोई से कैसे विरासत, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है। और सबसे खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है।